भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति की जय हो। विशेष पाठ। आज जो पाठ मैं प्रस्तुत करता हूँ मेरे मातोश्री के चरणों में समर्पित करता हूँ। भाइयों, आज मेरे मुखारविंद से जो भी शब्द निकलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मन के भाव है। मैं किसी को भी सामने रखकर नहीं कह रहा हूँ। कोई नेता, व्यक्ति, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन के भाव, मेरे मन के भाव भी व्यक्त करने से अगर किसी भारतीय नागरिक के मन को ठेस पहुंचे, बड़ा बन करके माफी मांगो। आज का जो विषय है, बंदूक से निकली हुई गोली, मुखारविंद से निकले हुए शब्द दोबारा लौट के नहीं आते। तो मेरा एक ही कहना है, अपने वाणी पे कंट्रोल रखो, तावा रखो। मुझे मुखारविंद से शहद भी टपकता है और जहर भी टपकता है। आप निर्भर खुद पर है, अपने मुखारविंद से कैसे शब्द निकालना है, जहर युक्त या अमृत युक्त। भाइयों, एक ध्यान रखो, नारी शक्ति, महाशक्ति कल भी पूजनीय थी, आज भी पूजनीय है और सदा पूजनीय है। नारी माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ जगदम्बा है, हमारी जननी है, जन्मदात्री है वो। उसका सम्मान करो, उसका अपमान नहीं। 2 लाइन मारवाड़ी में कहूँगा। हमारी बाई जी को थी ना, मैंने हिंदी को नहीं आती, वो मारवाड़ी में बात करती। और मैंने कहा, देख बेटा, तने एक सीख दूँ मैं, आ ध्यान रखजे, भूल जे मती। नारी शक्ति, महाशक्ति रो कदे अपमान मत कर जा। तारी माँ भी एक नारी है, तारी जन्म जाति भी एक नारी हो, ध्यान रख जा। जिके दिन तू नारी रो अपमान करेला, वे दिन से थारो पतन चालू हो जावेला, थारो नो मिट जावेला, थारो कहीं नहीं रहेला पछे। क्योंकि देख, रावण जी को थो बेटा, वो त्रिकाल विजय थो, वो तीनों लोक में राज्य थो, आकाश पाताल जमीन, महाज्ञानी तो, पराक्रमी तो। वे जीवन में एक गलती करी, माँ सीता जगदम्बे रो हरण करियो, नतीजो सबरे सामने है। वेरे कूड़ो नो मिट गयो, वो मिट गयो, तो वेरा नारी रो अपमान कदे मत कर जाए। जिको थारे चोखो हो वो कर जाए। कहने का मतलब ये है, महाशक्ति का सम्मान करो, इज्जत करो। देखिए, मेरे महाकाल, मेरे भोलेनाथ विश्व कल्याण के लिए जहर ग्रहण किया था, मगर उस जहर में इतनी शक्ति नहीं थी कि मेरे भोले बाबा के शरीर पे अपना असर करे। वो कंठ में ही समा गया, कंठ के नीचे नहीं गया। क्यों नहीं कहा? मेरे भोले बाबा ने विश्व कल्याण के लिए जहर ग्रहण किया था। तो दूसरों के लिए अगर अच्छा करते हो ना, तो वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं होता, तुम्हारा हित कभी नहीं करता। तो एक बात ध्यान रखना, आपकी जीवन है, आपका आचरण है,
उसे कैसा प्रेजेंट करना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कहते हो मन को पीड़ा होती भैया। कुछ लोग दौलत के मगरूरी में गलत राह पे चलते हैं, नशा पता करते हैं। अब क्या पता कौन से नशे हैं वो ग्रहण करते हैं। अरे नशा तुम्हें खाने लग गया ना, तो छोड़ दो ना, वो तुम पे हावी हो गया, वो तुम्हारे लिए जहर बन रहा है ना, छोड़ो उसे। वही चीज करो जो तुम्हारे ताबे में है, और तुम वो चीज करते हो जो तुम्हारे ताबे में नहीं, तुम मदहोश हो जाते हो। और उस मदहोशी में ऐसा आचरण करते हो जिससे तुम्हारी गरिमा चली जाती है, सम्मान चला जाता। ऐसा मत करो भाइयों। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, रोज दाढ़ी करते हैं, बाल कटवाते हैं, चेहरे पे न जाने कैसी कैसी प्रक्रिया करते हैं सुंदर दिखने के लिए। तो उसी तरह अपना आचरण नहीं रखना चाहिए सुंदर, बिल्कुल रखना चाहिए ना। जैसा हम खुद को अच्छा रखने के लिए दाढ़ी कटिंग अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आचरण को भी साफ सुथरा रखो। कहीं भी काला दाग न लगे, यह भी ध्यान रखो। अपने मुखारविंद से ऐसे शब्द क्यों निकालते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक है? सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करो भाई। शब्द में जहर भी है, अमृत भी है। जो यूज करना है सोच के करो, इतना ध्यान रखना। मुखारविंद से निकले हुए शब्द और बंदूक से निकली हुई गोली दोबारा नहीं आती। तो मेहरबानी करके अपने मुखारविंद से जो भी शब्द निकालने हैं सोच समझ के निकालो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, महाशक्ति नारी शक्ति कल भी पूजनी थी, आज भी है और सदा रहेगी। जो उसका अपमान अवहेलना करेगा उसकी हालत लंकापति लंकेश जैसी होगी। अरे बाहुबली जमीन दोस्त हो गया, नामो निशान मिट गया उसका। तो तुम हम क्या है, मामूली इंसान। तो सोचो समझो, अपनी जिंदगी को साफ सुथरी रखो, उसे गंदा मत करो, उसे मैला मत करो। जो तुम्हें पसंद है वैसा ही आचरण दूसरे के साथ करो। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं वो दूसरे को क्यों देते हो? तो भाई मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, मामूली इंसान हूँ। आज मन ने कहा दो शब्द कहूँ तो आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मुझे पीड़ा सिर्फ इतनी बात की है, दुख होता है जब मैं देखता हूँ कुछ नादानियाँ करते हैं, महाशक्ति की अवहेलना करते हैं, अपमान करते हैं। मैं उनसे इतना ही कहूँगा, बंद करो महाशक्ति की नारी शक्ति की अवहेलना करना, वरना गर्त में जाओगे, जमीन दोस्त हो जाओगे, तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। भाइयों, दौलत हम कमा सकते हैं, अगर चली जाए तो दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, मगर अपना सम्मान, अपनी इज्जत एक बार चली गई ना, दोबारा लौट के नहीं आती। तो प्लीज इसकी रक्षा करो, इसे मजबूती से पकड़ो, अपने मुखारविंद से सोच समझ कर शब्द बाहर निकालो। देखिए भाइयों, बंदूक की गोली दोबारा नहीं आती ना, एक बार निकल जाए तो उसी तरह मुखारविंद से निकले हुए शब्द दोबारा नहीं आते। सोच समझ के इस्तेमाल करो
और अपना आचरण साफ सुथरा रखो, जिससे कि तुम्हारा नाम सम्मान जिंदा रहे। तुम दुनिया में नहीं रहोगे मगर तुम्हारा नाम सम्मान जिंदा रहेगा। अगर उसे मैला किया, गंदा किया, तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तुम्हें जमीन दोस्त होना ही है। बस भाइयों, जो अपने को अच्छा लगता है ना, वो दूसरे को दो। दूसरों के साथ वही सलूक करो जो खुद को खुद के लिए पसंद है। किसी का अपमान, अवहेलना बिल्कुल ना करें। बस आज मैं मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं पुनः आऊँगा एक नया विषय लेके। इतना ही कहूँगा, नारी शक्ति, महाशक्ति, मातृशक्ति कल भी पूजनीय थी, आज भी पूजनीय है और सदा पूजनीय रहेगी। मैं महाशक्ति के चरणों में आत्मिक भावना से कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। आज का पाठ मैं मेरे भगवान, मेरे आदर्श, मेरे सब कुछ मेरी मातोश्री मारी भाई के चरणों में समर्पित करो। मारी भाई री जय हो, महाशक्ति री जय हो, जय हो। की